हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी को शुरू करते हैं। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। हना की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। योंसू को बाहर निकाल देती है। मीका योंसू को खींचकर वहाँ से ले जाती है। मीका एक पल के लिए भी योंसू को अकेला नहीं छोड़ रही थी। हना को कहती है, आज तुम अकेले घर चली जाओ, मैं योंसू को घर ले आऊंगी। इधर योंसू हर तरफ दिखता है, उसे हना कहीं नहीं दिखती। इधर हना जा रही होती है, तभी रियो उसके सामने आ जाता है। हना को कहता है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ वो हना को कहता है, मुझे टोक्यो जाना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ग्रेजुएशन खत्म होते ही तुम भी मेरे पास टोक्यो आ जाओ। यहाँ वो हना को एक फोन देता है और कहता है, इससे हम दोनों बात कर पाएंगे। तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। हना फोन रखना नहीं चाहती, पर रियो कहता है, प्लीज इसे रख लो। योंसू ने इन दोनों को देख लिया होता है। वो हना से फोन छीनकर फोन तोड़ देता है। हना कहते है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। योंसू गुस्से में कहता है, तुम मुझसे नहीं मिलोगी, मुझसे बात भी नहीं करोगी। हना कहती है, पर क्यों। तो योंसू कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। हना कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। योंसू कहता है, उस तरह से नहीं। हना तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। योंसू को कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, हम दोनों भाई बहन हैं। योंसू कहता है, मैं नहीं हूँ तुम्हारा भाई, क्या तुम मुझे अपना भाई समझती हो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो। हना कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। हना बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर हना योंसू के रूम में आती है। योंसू ने उसकी जो तस्वीरें बनाई थी उन सबको वो फाड़ देती है। योंसू उसे ऐसा करने से रुकता है, कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हना कहती है, मैं रियो को पसंद करती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। योंसू कहता है, तुम झूठ कह रही हो। ये दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं। हना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। योंसू उसे रोकता है। इधर माया इन दोनों का इस तरह देख रही होती है और अब हना योंसू से बात नहीं करती, वो उसे अवॉइड कर रही होती है। इन सबसे योंसू को बहुत ही गुस्सा आता है। मैं अभी इस बात को नोट कर रही थी। योंसू हना को रुकता और कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। हना कोई जवाब नहीं देती तो योंसू कहता है, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। हना दरवाजा बंद कर लेती है। अब योंसू बाहर से हना को बाहर आने का इशारा कर रहा होता है। हना विंडो बंद कर देती है। अब यहाँ माया हना को कहती है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं योंसू से खुद ही पूछ लेती हूँ। पर हना उसे रोकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हना स्कूल जा रही होती है। उनसे उसके पीछे उसे आवाज दे रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हना नहीं रुकती और यहाँ गलती से वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। उसे कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है। हना कहती है, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। योंसू जबरदस्ती उसे साइकिल पे बिठाता है। अभी दोनों स्कूल आते हैं। हना कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। योंसू कहता है, तुम सच में मुझे पसंद करती हो, एक बार इस बारे में सोचना। फिर क्लास में भी योंसू हना को ही देख रहा होता है। फिर मिका को लगता है कि योंसू उसे देख रहा है, वो बहुत ही खुश होती है। इधर लंच टाइम में मिका हना को बताती है, 2 दिनों बाद हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हम सब ग्रेजुएट हो जाएंगे, इसके बाद क्या करना है तुमने सोचा है। योंसू जिस तरह से हना को देख रहा था, हना बिना खाना खाए वहाँ से जाने लगती है। योंसू से रुकता और कहता है, खाना खा लो। सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। मिका कहती है, तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो। यहाँ योंसू गुस्से में हना को कहता है, मुझे अवॉइड करना बंद करो तुम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। हना कोई जवाब नहीं देती, उसके आंखों में आंसू होते हैं। योंसू कहता है, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे तकलीफ दे रहा है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। वो वहाँ से चला जाता है। इधर आंट घर बेचने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। वो सेलर को घर दिखा रही होती है। हना कहती है, ये आदमी कौन था। कहती है, ये बस एक गेस्ट है। हना रूम में आती है तो माया कहती है, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। पहले तुमने रियो को अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब अपने ही भाई को सेड्यूस कर रही हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम्हारी माँ ने योंसू के फादर को फंसाया और अब तुम उसे। हना को बहुत ही गुस्सा आता है ये सब सुनकर। वो माया पे हाथ उठा देती है। अब यहाँ इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यहाँ आंट आ जाती है और वो भी माया को सपोर्ट करते हुए हना को मारने लगती है। तभी योंसू आता है और ये सारी चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो आंट और माया पे चेयर उठा के मारने वाला होता है। माया उसे पर हना उसे रोक देती है। योंसू हना को कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हना कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। योंसू हना को कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अगर इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं ये सब भूल जाऊंगा। जानता हूँ मेरा प्यार एक तरफा है। हना की आंखों में आंसू होते हैं। योंसू वहाँ से जा रहा होता है और हना भी उसे नहीं रोकती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखते सब लोग एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे होते हैं। मिका कहती है, योंसू कहाँ है। हना कहती है, शायद वो नहीं आएगा। इधर रियो हना को कहता है, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ माया आती है। हना को कहती है, योंसू क्यों नहीं आया, और वो रियो को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर सारे लोग बस में बैठे होते हैं। रियो नोट करता है कि हना बहुत ही उदास है, वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। इधर सारे लोग बर्फ में एंजॉय कर रहे होते हैं। रियो और हना भी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। इन्हें साथ में देखकर हना माया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो रियो को पसंद जो करती है
और अब माया हना के पास आती है और कहती है तुम रियो से दूर रहो, मैं उसे पसंद करती हूँ, वैसे भी यूनसो तुम्हारे लिए काफी है। तभी यहाँ रियो आता है, हना को अपने साथ लेकर जाता है। हना बार बार यूनसो के बारे में ही सोच रही होती है। यहाँ सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। कहती है वो यूनसो को डेट करेगी। माया कहती है वो टोक्यो यूनिवर्सिटी जाएगी। हाँ तो माया भी यूनसो के बारे में यहाँ तो हना अभी यूनसो के बारे में ही सोच रही थी। हना को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो अकेला फील कर रही थी। अभी यहाँ रियो आता है, हना को कहता है क्या तुम ठीक हो, और यहाँ को हना को प्रपोज करता है, उसे अपने साथ टोक्यो चलने को कहता है। यहाँ भी हना के सामने बार बार यूनसो का चेहरा आ रहा था, कोई जवाब नहीं दे रही थी। रियो कहता है क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, और उसे हक कर लेता है। हना कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यूनसो की कई बातें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। वो रोते हुए रियो को सॉरी कहती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब हना को एहसास होता है कि वो सच में यूनसो को पसंद करने लगी है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकल सामने यूनसो को दिखती है जो ठंड में बैठा होता है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर आंट को एक कॉल आता है और पता चलता है हना और यूनसो के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। से तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। वो पुलिस को आइडेंटिफाई करने को कहती हैं और आंटी यहाँ तय करती है कि वो हना और यूनसो को उनके पेरेंट्स के मौत के बारे में नहीं बताएगी। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं क्लास में सारे लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। हमिका यूनसो से फ्लर्ट कर रही होती है, सब देखकर हना स्माइल कर रही थी। और अब ये सारे लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सब पिक्चर्स लेते हैं, सब बहुत ही खुश होते हैं। इधर हना रियो को सॉरी कहती है लास्ट नाइट के बिहेवियर के लिए। रियो हना को कहता है तुम मेरे साथ टोक्यो चलोगी ना। इधर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। यूनसो हना के लिए सैंडल्स लेता है। ये दोनों साथ में घूमते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं, दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। हना अपने डैड की समाधि के पास ही ट्री लगाती है। हना यूनसो को कहती है मैं चाहती हूँ तुम इस ट्री की तरह हमेशा मेरे साथ रहो। यूनसो हना को कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ हना यूनसो को उसके मॉम की नेकलेस वापस कर देती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। यूनसो को कहती है मैंने टोक्यो जाने का फैसला किया है। ये देखकर तो यूनसो पूरी तरह से शॉक होता है। हना अपने मन में ही कहती है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। हना यूनसो की दी सैंडल्स को उतार देती है। वो यूनसो को आई लव यू कहती है और वहाँ से भाग जाती है। हना के इस फैसले से यूनसो को बहुत ही दुख होता है। हना ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।